नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ। एक बार फिर हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव मांडोला में, और मांडोला में हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बच्चों को इंतजार था रिजल्ट का। और जो ही सीबीएसई ने अपना +2 और 10वीं का रिजल्ट डिक्लेयर किया, जारी किया, तो हमारे साथ एक ऐसी ही लड़की मौजूद है जो किसान परिवार से आते हैं। बिल्कुल साधारण और सिंपल सा परिवार है, कोई बड़े महानगर में मौजूद नहीं, एक छोटे से गाँव में मौजूद है। एक छोटे से गाँव में छोटा सा किसान परिवार, एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। इनके 12वीं कक्षा में, सीबीएसई के 12वीं कक्षा में जो अभी रिजल्ट जारी हुआ, उसमें 98.2%, यानी कि 98.2% अंक हासिल किए इन्होंने, कहीं ना कहीं टॉपर रही है। क्योंकि टॉपर रही है तो इनसे जानेंगे किस प्रकार जो इन्होंने तैयारी की, ताकि जो आने वाले बच्चे अभी परीक्षाएं देंगे उनको भी कुछ पता चल सके, कुछ टिप्स ले सके इनसे कि क्या कुछ किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या मेथड है पढ़ाई करने इनका, इन्होंने किस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया, किस चीज़ पर फोकस किया। तो प्रियंका, स्वागत आपका हरियाणा में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कितनी खुशी हो रही है? आपने सोचा था कि 98.2% नंबर हमारे हासिल हो? 95 से बहुत सोचा था, लेकिन आ गया तो अच्छी बात हो रही है, सभी को खुश हो रही है। 95 से ऊपर सोचा था? जी। तो जब पता चला कि 95 का सोचा था हमने, उससे ऊपर आएंगे, लेकिन 98.2% आ गए, तब कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, सभी बहुत ज़्यादा खुश सबसे थे। पहले किसको बताया था आपने? मम्मी को। मम्मी को। तो हाँ जी। रिजल्ट आपने खुद देखा या किसी और ने? नहीं, मैंने खुद देखा था। आपने खुद देखा? हाँ जी। तो जब आपने देखा कि 98.2% आ गए, तो रिएक्शन क्या था आपका? अपना खुद का रिएक्शन बिल्कुल वो था कि अमेजिंग। अमेजिंग। सोचा नहीं था कि टॉप भी कर जाऊंगी मैं, इतने अच्छे आ जाएंगे मार्क्स। सोचा नहीं था बिल्कुल? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। तो कहीं ना कहीं जब सबसे पहले आपने मम्मी को बताया, तो मम्मी का क्या रिएक्शन था उस समय? मम्मी तो दोपहर में बताया था कि 98.2%, तो ये नहीं सोचा था कि इससे भी ज़्यादा किसी के होंगे, मेरे को पता नहीं था कि इससे ज़्यादा है या नहीं। लेकिन शाम को तब सर का फ़ोन आया स्कूल से आया कि आप टॉपर हो, तो मम्मी को पता है। मम्मी का रिएक्शन बहुत अच्छा था, सभी खुश थे। कहीं ना कहीं मम्मी की आंखों में खुशी क्या सुनी है? नहीं, मैं यहाँ पे थी नहीं, बुआ जी के गई हुई थी अम्बाला। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैं थी नहीं यहाँ पे। आप यहाँ थी नहीं, फिर भी जी। आपको पता तो चला ही होगा कहीं ना कहीं मम्मी ज्यादा खुश है, तो भावुक तो हुई होंगी जरूर। हाँ जी, बहुत खुश थी मम्मी। जी, जब आपको पता चला, सबसे पहले आपसे ही पूछ लेते, नाम क्या है आपका? अनीता यादव। अनीता। अनीता जी, जब आपको पता चला कि बच्ची के इतने अच्छे नंबर आए हैं, टॉपर रही, और तो जब आपको पता चला, तो पहला रिएक्शन क्या था? मतलब भावुक हो गए या फिर ज्यादा खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, पता नहीं था मेरी बच्ची ऐसा कर जाएगी। बहुत खुशी महसूस हो रही थी, मतलब बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुशी महसूस हो रही तो थी। आपको पता था कि मेरी गुड़िया इस प्रकार इतने ज्यादा नंबर ले पाएगी? वैसे पता तो था, लेकिन इतना नहीं पता था कि टॉपर भी आ जाएगी। इतना नहीं पता था। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये तो था कि बच्ची अच्छे नंबर से पास। इतनी उम्मीद थी कि 95 96 से अबव जरूर लेगी, क्योंकि बच्ची पूरी मेहनत कर रही थी। तो प्रियंका, आपसे जान लेते हैं, जिस प्रकार आपने 98.2% नंबर हासिल किए हैं, तो इसका तरीका क्या है? पढ़ाई किस प्रकार, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जो टीचर पढ़ाते उसको आके घर पे रेगुलर पढ़ती थी, सभी सब्जेक्ट को 1-1 घंटे दिया था, और जो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी थी बिल्कुल डीपली। सीबीएसई में तो रेगुलरली तो एनसीईआरटी बुक्स का ज्यादा वो होता है स्कोप। जी। उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई अलग से कुछ पढ़ा नहीं होगा। होती है ना, हेल्प बुक होती हैं, जैसे एग्जाम आइडिया हो गई, और भी बहुत सारे एमटीजी वगैरह, हेल्प बुक, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व हो सके, यही पढ़ा था। हाँ जी। तो यही जानना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे जिस प्रकार आपने +2 किया है अभी, आपको इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए आपने, आप टॉपर रही हैं ओवरऑल, तो उसके बाद अभी जैसे आपके बाद जो पीछे पीछे बच्चे आ रहे हैं, जो अभी +2 का एग्जाम्स देंगे, वो भी आपकी तरह, तो बच्चों को किस प्रकार क्या कहना चाहेंगे कि वो तैयारी किस तरीके से करें? जो भी अपना गोल है उसको सक्सेस करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। जो भी एनसीईआरटी बुक, जो भी टीचर पढ़ाता है स्कूल में, वो आके पढ़ना चाहिए, रेगुलरिटी बनानी चाहिए। यूँ नहीं कि एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन छोड़े, कंटिन्यूटी। हाँ जी। तो जिस प्रकार आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे स्कूल से आने के बाद घर पे? पहले तो घर से आते मैं रेस्ट करती थी, अपनी नींद पूरी की थी मैंने 2-3 घंटे, और रात को पढ़ी थी 4-5 घंटे तक। रात को? हाँ जी, सुबह नहीं पढ़ा जाता था मेरे से, रात को ही पढ़ती थी मैं। रात को मतलब रेगुलर एक बार बैठने के बाद रेगुलर कितने घंटे पढ़ाई होती है? 4-5 घंटे, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक होता था। 4-5 घंटे? हाँ जी। 4-5 घंटे रेगुलर पढ़ाई होती थी आपकी डेली? हाँ जी, बिल्कुल। ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि जैसे कोई भी एग्जाम क्लियर करते हैं, कोई बड़ा एग्जाम लगा लीजिए, तो वो कहते हैं कि हम 8-8 9-9 10-10 घंटे लगातार पढ़े हैं। तो वो जरूरी है 8-8 10-10 घंटे, या फिर 4-5 घंटे, या फिर कोई कोई कहता है भाई हमने 1-2-3 घंटे भी पढ़े तो वो भी हमारे लिए काफी है? तो कोई जरूरी है 8-9-10 घंटे ही पढ़ना? नहीं, ये तो ज़रूर नहीं, लेकिन पूरी कंसंट्रेशन से पढ़नी चाहिए हर चीज़ को, ये नहीं कि वो मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, हर चीज़ को कंसंट्रेशन से
यानी कि जितना भी हम पढ़े तो वो हमें ये होना चाहिए कि हाँ हमें पक्का बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं वो चीज़ें, हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ वही होना चाहिए, पूरी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे साथ प्रियंका मौजूद है और 98.2% जो हम मार्क्स इनके सीबीएसई में आए हैं, +2 क्लास जो है इन्होंने पास आउट हुए हैं अभी, तो इनसे जान रहे हैं ताकि बच्चों को पता चल सके मुख्यतः, क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर बच्चे जो आज के समय में कहीं ना कहीं अपना लोहा मनवा रहे हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, और कहीं ना कहीं आज हम एक बार फिर एक छोटे से गांव में मौजूद हैं और एक छोटा सा किसान परिवार, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी उम्मीदों से भी बढ़ के जो परिणाम इनका आया है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत खुशी की बात है, और इनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि अगर इनको देखकर गांव के 2-4 बच्चे भी सीख लेंगे, प्रेरणा लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी सक्सेस हो पाएंगे। तो प्रियंका क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार आप एक छोटे से गाँव से आती है, छोटा सा परिवार, किसान परिवार है आपका, कोई ज़्यादा बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, कोई सरकारी नौकरी जॉब वगैरह इस तरीके से भी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सभी बच्चों को, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब कुछ करने की इच्छा होती है और आप अपने आप बन जाती है, जैसे मैंने दिखाने की कंडीशन कैसे करी है, लेकिन फिर भी लगातार अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन। दूसरी बात ये है कि आर्ट्स को ये कहते हैं ना कि आर्ट्स वालों की मतलब वैल्यू नहीं होती, बहुत कम। परिवार वालों ने भी कहा था कि आर्ट्स लेके बैठी है, इंटेलिजेंट है, तो मैंने कहा कि आर्ट्स वाले भी कुछ कर सकते हैं, अच्छा दे सकते हैं रिजल्ट। अब सभी ने आर्ट्स साइड से थे आप? जी। ये भी खास बात है, क्योंकि ज्यादातर आप अक्सर देखते होंगे बच्चे होड़ लगा लेते हैं, नॉन मेडिकल लेंगे, साइंस साइड जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया कि हमें साइंस में जाना है। इन्होंने किसी प्रकार की होड़ नहीं की किसी भी तरीके से कि उसके अपने सहेलियों को देख के इन्होंने साइंस लेना है, मेडिकल नॉन मेडिकल लेना है, या फिर आम भाषा में भेड़ चाल, क्योंकि भेड़ एक भेड़ आगे चलेगी तो 100 भेड़ें उसके साथ साथ चलती हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं किया, और इनका मानना था कि हम अपने तरीके से जहाँ हमें अच्छा लगेगा हम वो चीज़ें सिलेक्ट करें। तो आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट हैं? पॉलिटिकल, जियो, इंग्लिश, हिंदी एंड म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन मेरा एडिशनल सब्जेक्ट। आर्ट साइड के बच्चों को ये बोला जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं भाई वो फलाने का बच्चा तो साइंस साइड से पढ़ रहा है, वो तो कुछ बन जाएगा, वो तो कुछ बन जाएगा, वो कुछ बड़ी नौकरी जॉब हासिल कर लेगा, कुछ बड़ा करेगा। आपके पास आर्ट साइड से है, आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके लिए कोई स्कोप ही नहीं है। ऐसा कौन कहता है कि स्कोप नहीं? यूपीएससी की तैयारी आमतौर पर सभी कहते हैं। हाँ जी, कहते हैं कि आर्ट्स वाले की वैल्यू नहीं होती, कुछ पढ़ते नहीं, इजी है, लेकिन मेहनत तो हर चीज़ में ही होती है ना, बिना मेहनत के दिखाऊं और किसी के थोड़ी ना आते हैं। बिल्कुल यही है। तो कहीं ना कहीं आर्ट वाले बच्चे भी ये नहीं है कि साइंस वालों से कम है, कहीं ना कहीं आगे बेच सकते नहीं है, हाँ जी, आगे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरी स्ट्रीम्स गलत हैं, लेकिन जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट होना चाहिए ना, उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हैं। आपने जब जिक्र कर ही दिया तो आपसे जान लेते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स और जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों को प्रेशर करते हैं कि आपका साथी आर्ट को नहीं ले रहा है, आप आर्ट में क्यों जा रहे हैं, आप भी उसके साथ साथ साइंस में पढ़िए, वो फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं बच्चे को, तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे पेरेंट्स को, क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को कि बच्चे का जो अगर फोर्सफुली मुझे नॉन मेडिकल दिलाते तो मेरा मन तो करता नहीं है, अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता तो उस चीज़ में रिजल्ट अच्छे आते नहीं हैं। तो मैंने आर्ट्स के लिए कहा था, तो पहले बहुत ज़्यादा टोंट किया गया था कि आर्ट्स लेके बैठी है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने इंटरेस्ट आर्ट्स में बना लिया, फिर बाद में मान गए थे। आपकी रुचि आर्ट्स में थी, कला उसमें थी, संकाय में, तो पेरेंट्स ने क्या कहा था शुरुआत में? शुरुआत में कहा था कि आर्ट्स नहीं लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, लेकिन मैंने कह दिया था मुझे लेनी है तो आर्ट्स लेने, वरना मुझे कुछ नहीं लेना है, मैंने स्कूल ही नहीं जाना है। फिर बाद में मान गए थे कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी तो मुझे आर्ट्स लेने दीजिए ना, तो फिर मान गए थे सभी। आपकी मम्मी से ही पूछ लेते जी, आपने भी शुरुआत में फोर्स किया बच्ची को? हाँ जी, कहा था नॉन मेडिकल के लिए। पापा ने तो बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि नॉन मेडिकल ही लेना है, लेकिन बच्ची ने कहा जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं कैसे लूँगी। फिर मैंने सपोर्ट किया, बच्चे का मतलब जिस सब्जेक्ट में जिस उसमें इंटरेस्ट हो वही लेना चाहिए। अगर हम ज़बरदस्ती दिलाएंगे तो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता आगे। तो फिर मैंने इसके पापा को समझाया। जब शुरुआत में आप जो गलती कर रहे थे, आपको उस चीज़ का अब एहसास हो रहा है कि वो गलत कदम था? बच्ची ने ऐसा कहा था कि ये भेड़ चाल चल रही है, बस घर में सभी ने नॉन मेडिकल ले लिया। परिवार वालों ने, मेरे परिवार में मतलब जितने भी सदस्य हैं और भी हैं, इसके चाचा वगैरह चाची, जब भी सभी ने ये कहा था कि नॉन मेडिकल लेना है तो इंटेलिजेंट है, आर्ट लेके बैठ। लेकिन इसने कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, लेकिन मैं आर्ट साइड से ही चलूँगी। इसका एम कुछ और है, आगे बढ़ने का, यूपीएससी वगैरह तैयारी करनी, IAS। तो फिर मैंने कहा कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसमें लेना दो, ज़बरदस्ती से क्या फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको उस चीज़ का एहसास तो जरूर हो रहा होगा कि वो अगर उस समय वो गलत कदम उठाया जाता तो कहीं ना कहीं बच्ची इतना कुछ कर नहीं पाती। अब एहसास इसके पापा को भी हो रहा है और मुझे भी हो रहा है।
और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं, पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारत के अभिभावक देख रहे हैं, आपकी बच्ची ने जो बातें कही वो भी सुनी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को फोर्स ना करें, कहीं ना कहीं बच्चे की जिस चीज में रुचि है वो करने दें। अगर बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से कोई काम करता है तो उसमें वो अपना 100% दे पाएगा, और अगर पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं किसी चीज के लिए तो उसमें अगर उसकी रुचि नहीं बन रही है तो वो करे कैसे उस चीज। मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी, बच्चे का अगर जिस हिसाब से इंटरेस्ट हो उसी में बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि नॉन मेडिकल लेना है या मेडिकल लेना। अगर सभी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर ये IAS IPS कौन बनेगा। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगी, बच्चा जिस साइड में जाना चाहिए उसी साइड में सपोर्ट करो, बच्चे का साथ दो पूरा, क्योंकि पेरेंट्स का साथ और टीचर का साथ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अकेला बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं अभी और अभिभावक को ये भी बता दीजिए कि जरूरी नहीं है कि साइंस वाले बच्चे ही कुछ कर पाएं, आर्ट वाले बच्चे उनसे भी ज्यादा कर सकते हैं। हाँ जी, यही कहना चाहूँगी कि साइंस और मेडिकल वगैरह वाले कुछ नहीं कर सकते, आर्ट वाले सब कुछ कर सकते हैं। अगर मन में कुछ करने की इच्छा हो और कड़ी मेहनत करे तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो बच्चे को उसी जगह पे जाने दो और बच्चे का पूरा सपोर्ट दो। प्रियंका, आपकी चाची ताई दादी सारी बैठी है यहाँ पे आसपास की, तो कुछ ज्यादा विशेष लगा हो आपसे सभी का? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। सभी से उम्मीद लगाई हुई थी, सभी ने मुझसे उम्मीद लगाई थी कि कुछ ना कुछ नाम रोशन करके दिखाना है मेरा। तो सभी को पता चला तो सभी आपके से मिलने आई होंगी? हाँ जी, मैं कल ही आई थी घर पे, तो सभी से पहले मिला था मैंने। आज सभी आए हैं, बिल्कुल। तो क्या कहा सभी जब आपसे सबसे पहले मिली? पूरे खानदान का नाम रोशन, इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं था। ये तो पढ़ाई की बात होगी, अब घर की बात करें तो घर के कितने कामकाज करते हो? काम काज मम्मी जो कहती, मम्मी मतलब बीमार ज़्यादा रहती हैं तो घर के ज़्यादातर काम मैं ही करती हूँ। खाना वगैरह भी बना लेते नहीं, खाना तो बहुत कम बनाते हैं, मम्मी बनाती हैं हो? खाना। बना तो लेते होंगे वैसे? जी, सारे काम आते हैं वैसे तो। सारे काम करते हाँ जी, हो? तो पशु वगैरह भी रखते होगे तो उनका भी कर लेते हो? बिल्कुल सारे काम आते हैं। खेत में रहते हैं तो सारा काम आता है मेरे को। लावनी वगैरह भी की है आपने? जी हाँ, बिल्कुल किए। ज्यादातर कहते हैं कि जिन बच्चों को टॉप करना है वो कहेंगे कि हमें तो सिर्फ पढ़ना है, हम और कोई काम नहीं कर सकते, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। अपने कमरे में बैठ जाते हैं दरवाजा बंद करके और पूरा दिन कमरे से निकलते भी नहीं है। मम्मी खाना बनाती है तो उनके बिस्तर पर जाता है, सीधा बेड पर देकर आना पड़ता है तभी वो खाना खाते। पानी भी उनको बिस्तर पर ही दिया जाता है, खुद उठकर पानी भी नहीं पीते हैं वो बच्चे। और कहीं ना कहीं एक तरफ प्रियंका है जिन्होंने अभी 98.2% नंबर हासिल करके कहीं ना कहीं टॉप तो किया है, साथ में साफ बता रही है कि घर का सारा कामकाज जो घरेलू कामकाज होते हैं वो भी ये करती हैं, खाना बना लेती हैं, क्योंकि खेत में रहते हैं, खेत खलियान और गांव का माहौल है तो कहीं ना कहीं हर घर में पशु दिखाई दे जाते हैं आमतौर पर। तो कहीं ना कहीं गाय भैंस है उनका भी पूरा काम करती हैं। और खेती की बात करें तो कहीं ना कहीं खेती और जो लावनी होती है वो भी करती हैं, साफ तौर पर इन्होंने बताया। तो ये भी खास बात है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो कहेंगे कि हमें तो पढ़ना है तो हम और कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा टाइम खराब हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम पढ़ नहीं पाएंगे। भगवानी जी क्या कहेंगे बच्ची को लेके? बच्ची ने इतने नंबर लिए हैं, नाम रोशन कर दिया। अपनी बच्ची अपनी मेहनत करके अपने सब कुछ काम धंधा करके सारे भारत में अपनी अपनी सारी वाह करिए। दादा दादी का नाम चला है और गांव का भी चला है, काका ताऊ का भी चला है, सब का चला है। हमारी बच्ची खूब पढ़ लिख के और नंबर ले आई है तो इसको कोई कुछ अपनी करो। आपने कितनी खुशी हो रही है? तो मन में एक लड्डू फूट रख दो। खुशी है रही से मेरा, खूब पूरी खुशी है रही से मेरा। रोशन नाम कराया है दादा दादी का सारा भारत में। ठीक है जी, और नंबर ले आए के अच्छा खूब पढ़ लिख के और अपनी रुचि करी से। ये तो पढ़ाई की बात होगी। भगवानी जी ये बताओ, बच्ची हाथ पैर दबा दे थोड़ा बहुत जरूर अपना पैर दबाव से अच्छा खाना पकड़ाओ से करती है, अपनी सारी अपनी वह करती है। ठीक है, कहीं हमारा कैमरा चल रहा है तभी तो नहीं कह रहे बात? नहीं नहीं सच में करती है? नहीं कैमरा नहीं चल रहा, अपनी खुद की दिल से कह रही हूँ। अपनी सारी करके मंत फिर आपको रात को पढ़ के जब सोती है। इनकी जो चाची ताई और दादी बैठी हैं सारी, सभी से बातचीत कर रहे हैं। जी आपका क्या नाम? कृष्णा देवी। क्या लगती है गुड़िया की? गुड़िया की दादी। दादी क्या कहेंगे? गुड़िया ने तो नाम रोशन कर दिया आपका सभी का। सभी का नाम रोशन कर दिया। मैं इनको डांट मारती थी, अच्छा अच्छे से पढ़ाई करो, कोई नाम करो, ऐसे नहीं पढ़ाई चलती है। जो थोड़ी थोड़ी पढ़ती हो तुम लोग, जिस दिन नाम करोगे ना उस दिन समझूंगी मैं पढ़ाई करती हो तुम लोग। ऐसे मैं डेली डांटती थी उनको अच्छे से, तो अच्छे से नाम करा, अब बड़ी खुशी मिली। तो बच्ची पर था भरोसा कि बच्ची नाम रोशन करेगी? बच्ची पर था भरोसा, लेकिन इतना था भी नहीं कि जो करेगी, लेकिन मैं डांटती डेली थी इनको।
बेटे पे ज्यादा था, बेटी पे नहीं नहीं, बेटी पे ज्यादा था। बेटी की तो बड़ी खुशी है, बेटी बेटा बरोबर होता है। पता कब चला था बच्चे? बच्चे का पता चला था जिस दिन रिजल्ट आया। इसकी नानी ने मेरे पास फ़ोन करा, मैं जा रही थी अपनी माई के, अच्छा, वहाँ फ़ोन करा। अब प्रियंका के इतना परसेंटेज आई तो मैंने बड़ी खुशी मिली। वहाँ मेरी माई के भी बड़ी खुशी मिली, सब लोगों को। कहीं ना कहीं दादी है तो आपने उछल उछल के सभी को पूरे गांव में फैला दी होगी खबर, भाई मेरी पोती के इतने नंबर आए हैं, मेरी पोती टॉपर बन गई, टॉपर बन गई। मेरी पोती टॉपर बन गई, मैं सबको बताया, यहाँ भी गांव में भी बताया, ना अड़ोस पड़ोस के सबको मैं खेती करी। तो पूरे गांव में मतलब आप खुद ने मुनादी कर दी? मैंने खुद ने कर दी और मैंने ये करा, और सबको पता होना चाहिए, ये भी सोचा और मेरे बेटे को भी बताया। एक लड़की ने इतना वो लिया है तो सभी को बोलो पता होना चाहिए। खुशी इतनी ज्यादा, इतनी खुशी हो रही थी, मेरे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी। महिला मंडली यहाँ मौजूद है तो सभी से बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि इनसे बातचीत करना जरूरी है। जी आपका क्या नाम है? कृष्णा, क्या लगती है वो गुड़िया की? गुड़िया की दादी। दादी लगती है आपकी? बहुत खुशी है आपका। आरिसो टाबर मतलब कोई परिवार पर गांव में ना मिल सके, बहुत खुशी है सर। मार तो बहुत गांव को नाम है उसे और अपने भी बहुत खुशी है। तो घर पे आओ उस समय कुछ चाय पानी की पूछा है? कौन पूछा है? से बोल रहे कि दादी जी राम राम। धंधो काम धंधो कोई भी डांगर को ढोर को खेती को छोड़ के भाग जाए। बहुत बढ़िया परिवार में, बहुत बढ़िया मतलब गरीबी से और इतनी करके दिखा दी, बहुत सख्त से। तो अच्छे संस्कार अच्छा संस्कार सर, अच्छा संस्कार दिया सर, वही बरतिया सर। तो आपने दिए तो। आप नहीं दिया से जब ये तो वो जब ये तो खुश है से आत्मा, जो दादा दादियाँ की खुश आत्मा न होगी, जो परिवार में बालक लायक रहेगा। जी आपका क्या नाम है? मूर्ति मूर्ति। क्या लगती हो गुड़िया की? दादी। दादी। तो सारी दादी मौजूद है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं दादी कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, चाची ताई कम मौजूद है इनकी। वो काम कर रही घर, ये हम ठला था अपना आएगा खुशी से खुशी से। खुशी तो आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, आपकी मुस्कान रुकी नहीं रही है। ठीक है, तो ये बताओ मन में कितना लड्डू फूट रहा है खुशी का? खूब फूट रहा है। सब कहो। ऐसी सब बालक सब कहो। तो आपके पोती ने तो नाम रोशन कर दिया। हाँ, गांव को भी करो। गांव को नाम करियो है। सभी कह रही है कि हमने तो पहले ही भरोसा था अपनी बच्ची पे, कहीं ना कहीं बच्ची इतना ज्यादा करेगी। तो प्रियंका बड़ा भरोसा है सभी दादियों का आपके? हाँ जी है सभी को भरोसा। प्रियंका से बातचीत करवाई, उनकी पूरी फैमिली से बातचीत करवाई। अभी गांव के जो है प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बच्ची को सम्मानित करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं साफ मोमेंटो दे के जो है गुड़िया को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का और परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गाँव का और क्षेत्र का नाम रोशन किया। क्योंकि एक आम परिवार से, किसान परिवार से बच्ची इतना ज़्यादा कर जाती है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि और बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेंगे, वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी कहीं ना कहीं इनसे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे गांव के लोग। तो जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है जी। जितेंद्र, आप पूर्व सरपंच हैं। हाँ जी। तो आज बच्ची को सम्मानित किया, क्या कहेंगे? देखो जी, बहुत अच्छा काम किया बच्चे ने, हमारे गांव का नाम रोशन किया, हमारे गांव का नहीं पूरे महेंद्रगढ़ जिले का ही नाम रोशन किया है। तो अभी बच्चे तो जैसे मान लीजिए काफ़ी समय से इंतजार में बैठे थे कि सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है, हमारा कैसा होगा, तो उनको तो जिज्ञासा होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी सोचा था कि रिजल्ट आने वाला है, कहीं ना कहीं अपने गाँव से भी कोई ऐसे बच्चा या बच्ची निकलेगी जो पूरा नाम रोशन कर देगी? देखो हर साल ऐसे 1-2 बच्चे निकलते रहते हैं सर हमारे गाँव में। निकलते रहते हैं। हाँ जी, पर बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब कि आपको उम्मीद थी कि हमारे गांव का नाम रोशन जरूर करेगा? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद थी। तो आपने ये नहीं सोचा था कि बच्ची बिल्कुल किसान परिवार से, छोटे से फैमिली से संबंध है? देखो सर, मेरा तो इधर से रोज आना जाना रहता है, इधर मेरा बिल्कुल साथ में ट्यूबवेल है, तो मैं तो देखता रहता हूँ बच्ची पढ़ाई पे मतलब कि ज़्यादा फोकस डालती रहती है। जी आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है, एक्स सरपंच। एक्स सरपंच है आप भी सम्मानित करने पहुंचे हैं गुड़िया को, तो क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी हो रही है बच्ची का, इनके परिवार से दादा दादी वो भी खुशी है और हमें इतनी खुशी है कि पीछे भी एक बच्ची ने बड़ा नाम रोशन किया था। ठीक है जी। हाँ जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधे श्याम है जी। और बच्चों को क्या कहें, जिस प्रकार बच्चे ने किया तो गाँव के बच्चे प्रेरणा लें इनसे? बिल्कुल ये ऐसा है कि सब बच्चे अगर मेहनत करें तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, गांव का नाम रोशन हो सकता है। जी आप क्या कहें, क्या नाम है? जी मेरा नाम धर्मेंद्र है। ये बड़ी खुशी की बात है, ग्रामीण परिवेश में होते हुए, इतनी सुविधा ना होते हुए भी इतना बढ़िया अच्छा रिजल्ट आना बहुत ही हमारे गांव के गौरव की बात है। तो कहीं ना कहीं शहरों के मुकाबले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है,
कुछ उनसे मुकाबला भी नहीं किया जा सकता, उसके बाद भी बच्ची ने शहरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया है, क्या कहेंगे इन सभी चीज़? नहीं, इससे बहुत ही खुशी की बात है, और इतनी सुविधा ना होते हुए भी यहाँ फिर इतना बढ़िया रिजल्ट आना बहुत ही आशा की उम्मीद के ज़्यादा है। ज़्यादा है। हाँ जी। जी, तो ये गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। आप भी पहले हमने बच्चे की वीडियो दिखाई, वहां भी आप मौजूद थे, आज भी आप दोबारा प्रियंका के घर पे मौजूद हैं, इनको सम्मानित करने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ 24 को आप मेरे सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया। और रही बात ये बहन ने जो आज टॉपर एग्जाम क्वालिफिकेशन किया, तो ये हमारे सभी ग्रामवासियों, पूरा क्षेत्र का एक गर्व की बात है। और इस बच्चे ने जो अपने 98.2% नंबर लिए हैं, तो इस बच्चे ने अपने कड़ी मेहनत और टैलेंट का परिचय दिया। और ये सभी मतलब हमारे क्षेत्र से आने वाले आगे समय में भी ऐसे बच्चे आएंगे, हमें उम्मीद है। उम्मीद है आपको? हाँ जी। जी, क्या कहेंगे? जी, बच्चे ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, अच्छी मेहनत और उसका लगन का ये परिणाम है। बस इससे बेहतर आगे इसके बढ़िया एजुकेशन में डालेंगे, आगे इसको मेहनत और करनी पड़ेगी, जहाँ पे सिलेक्शन का कुछ चांस हो। तो प्रियंका, क्या कहेंगे? गांव के लोगों ने आपको सम्मानित किया, आज मोमेंटो देने पूछे, बड़ी रिस्पेक्ट की बात है, पूरे खानदान का नाम हो गया कि उन्होंने मुझे हो गया। आपने सोचा था कि इतने अच्छे नंबर लेने के बाद हमारे साथ इतना अच्छा जो है ट्रीट किया जाएगा गांव की तरफ हाँ जी, से? बिल्कुल बिल्कुल सोचा था मैंने कि ऐसा ट्रीट किया जाएगा, गांव का नाम होगा तो कुछ तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को भी अब पूरी उम्मीद है आपसे कि आप आने वाले समय भी बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो क्या कहेंगे सभी लोग? इससे ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करूंगी और ज़्यादा नाम रोशन होगा, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा। एक चलते चलते हमारा सवाल रहेगा, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब एग्जाम नज़दीक आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, किस किस चीज़ को ज़्यादा उस पर फोकस करें, किस चीज़ को, किस टॉपिक को छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी जिस प्रकार सीबीएसई में तो मान लीजिए बिल्कुल कंपलसरी है एनसीईआरटी की किताबें, बुक्स हर सब्जेक्ट की, उसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा क्या क्या चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ से आपको हेल्प मिल सकती है एग्जाम टाइम? जैसे सैम्पल पेपर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, जो भी मतलब पढ़ाई में अच्छे, ऐसे नहीं कि पढ़ाई वाले बच्चों को सभी को ही प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उस वजह से कुछ हेल्प मिल जाती है। उससे हेल्प मिल जाती है। हाँ जी। और इसके अलावा कई बार जैसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नॉर्मली क्लियर नहीं हो पाते, जैसे टीचर पढ़ा दे तो भी कुछ डाउट रह जाते हैं, डाउट आप पूछ भी लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा रह जाता है कि हाँ, इस जो टॉपिक में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह जैसे बच्चे बताते हैं, तो कुछ हेल्प मिल सकती है उससे? आपने कितनी में हेल्प ली वहाँ से? नहीं, मैंने बिल्कुल हेल्प नहीं ली ऑनलाइन। ऑनलाइन बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम के टाइम बच्चे थोड़ा भयभीत ज़्यादा रहते हैं, अंदर डर रहता है कैसा एग्जाम होगा। अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छा काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं एग्जाम से पहले, हर सब्जेक्ट पे, हर विषय पे, हर टॉपिक पर, उसके बाद भी डर रहता है, और कहीं ना कहीं उस डर के चक्कर में अच्छा एग्जाम करते करते वो चूक जाते हैं। क्या कहेंगे सभी बच्चों को? खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमने कितना पढ़ा है, उस चीज़ में 100% देना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग से पूरा पढ़ा था, ये नहीं कि एग्जाम्स में मैं दिन रात लगी रही थी, मैंने बहुत कम पढ़ा था एग्जाम्स के टाइम, मतलब नॉर्मल रिवीजन किया था, लेकिन जो टीचर पढ़ाते थे मैं घर आके वही पढ़ती थी। स्टार्टिंग से मैंने डीपली पढ़ा है। कहीं ना कहीं ज़्यादा एग्जाम टाइम पे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़्यादा टेंशन लें कहीं ना कहीं एग्जाम उतना ही खराब होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जाम्स के टाइम ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। स्टार्टिंग से अगर पढ़ा है तो एजुकेशन जितना फ्री माइंड होके पढ़ेंगे उतना बेस्ट होगा, हाँ जी, उतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे चीज़ें। हाँ जी, बिल्कुल। अगर स्टार्टिंग से पढ़े तो लास्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं आती, रिवीजन करने का होता है टाइम बस। रिवीजन करने का। हाँ जी, प्रियंका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के थैंक लिए। यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की। तो ये जो मांडोला गांव में हम मौजूद थे, प्रियंका जिन्होंने अभी सीबीएसई के 12वीं कक्षा का परिणाम जारी हुआ था, 10वीं का भी साथ जारी हुआ, 12वीं कक्षा में इन्होंने 98.2% यानी कि 98.2% अंक हासिल किए, और कहीं ना कहीं की टॉपर रही है ये। और एक आम किसान परिवार से, एक छोटे से परिवार से, आम गाँव से आती हैं, छोटे से गांव से संबंध रखती हैं। शहरों के मुकाबले कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने लाखों बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत खुशी की बात है गांव के लोगों के लिए, इनके परिवार के लोगों के लिए, और साथ में इनकी फैमिली के वालों से बातचीत करें वो भी काफ़ी खुश है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।